हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल एग्जाम एंड कंप्यूटर क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए बाबू, आज के क्लास में हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 3.1 के जो क्वेश्चन नंबर, यानी कि देखिए पहले के जो क्लास है उसमें हमने आपको 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन बता दिए हैं प्रश्नावली 3.1 के। लेकिन आज की क्लास में 5 के बाद जो 6 है, 6 के बाद जितना भी क्वेश्चन है प्रश्नावली का, हम आज क्लास में कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अभी फटाफट से आप क्वेश्चन को नोट कीजिए। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है आपका। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। क्या बाबू? निम्नलिखित समीकरणों से क्या? देखिए 6 नंबर क्वेश्चन का हेडिंग है आपका। 6 नंबर क्वेश्चन का हेडिंग है कि निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई जेड का मान आपको ज्ञात कर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आपका बाबू 4, 3, एक्स और 5। ठीक है, अभी का क्वेश्चन है। और इसमें देखिए ये दिया गया है बराबर वाई जेड, वाई जेड 1, 5, और इसमें जो है एक्स का, वाई का और जेड का मान निकालना है। तो देखिए बाबू, अभी दिया है तो अब देखिए दोनों जो है, दोनों का कोटि समान है। ठीक है, यानी ये भी 2 गुने 2 कोटि का अवयव है, ये भी 2 गुने 2 कोटि का अवयव है। तो देखिए जो जिसके सामने है उसी का वो मान हो जाएगा। यानी एक्स का मान आपको निकालना है तो एक्स का मान देखिए यहाँ 1 हो जाएगा। आपको वाई का मान निकालना है तो वाई का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जेड का मान निकालना है तो 3 हो जाएगा। तो वही जो है आप यहाँ लिख दीजिए। यानी कि हम यहाँ लिखेंगे बाबू, क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे x बराबर 1, y बराबर 4 और z बराबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 का ये हो गया एक्स वाई जेड का मान। अब देखिए 2 नंबर इसमें दिया है, 2 नंबर 6 का 2 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका दिया है बाबू x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, और यहाँ दिया है 2। उसके बाद दिया है 5 प्लस जेड, 5 प्लस जेड एक्स इंटू वाई। ठीक है, ये अवयव दे दिया। उसके बाद बराबर, बराबर में दिया है 6, 2, 5, 8। ठीक है, तो ये भी आप देखेंगे कि ये भी जो है 2 गुने 2 कोटि का अवयव है। और जब भी किसी अवयव की तुलना करना हो तो सबसे पहले आप उसकी कोटि को देखिए कि आखिर इसका कोटि जो है वो सेम है कि नहीं। अगर कोटि सेम रहेगा तभी उसका तुलना किया जाएगा आपस में। तो अब देखिए बाबू, यहाँ x प्लस वाई के सामने है 6। तो अब इसको हम चलिए सोल्यूशन इसका करते हैं। अब देखिए बाबू, x प्लस वाई बराबर कितना है? तो बाबू कहेंगे आपकी 6 है। अब देखिए x इंटू वाई कितना है? x इंटू वाई है आपका 8। तो आप यहाँ देखिए x इंटू वाई बराबर 8, तो x का मान क्या हो जाएगा? तो x का मान हो जाएगा 4 गुने y का मान क्या हो जाएगा? 2, तभी ना 8 होगा। तो x का मान क्या हो जाएगा बाबू? तो x बराबर 4 और y बराबर 2। मान लीजिए यहाँ दिया है x प्लस वाई बराबर 6, तो x का मान कितना है? 4 प्लस y का मान 2, तभी ना 6 आया है। तो हमने यहाँ x का, y का मान निकाल दिया। अब आपको निकालना है z का। तो देखिए बाबू, यहाँ दिया है 5 प्लस जेड, 5 प्लस जेड बराबर में यहाँ दिया 5। तो जेड के यहाँ देखिए जो जेड है तो इस 5 को यहाँ आप लाइए, तो जेड बराबर हो जाएगा 5 माइनस 5, तो जेड का मान हो जाएगा 0। तो आप देखिए एक्स का मान आ गया 4, वाई का मान 2 और जेड का मान 0। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन बाबू। ठीक है, 6 नंबर का 3 नंबर इसे मिटा देते हैं क्योंकि हमें 3 नंबर क्वेश्चन बताना है। ठीक है, तो आप अगर नहीं नोट किए हैं तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन बताते हैं आपको। तो 3 नंबर क्वेश्चन जो है बाबू वो दिया है 3 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर का 3 नंबर देखिए दिया एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, उसके बाद दिया है एक्स प्लस जेड, उसके बाद है वाई प्लस जेड। ठीक है, अब देखिए ये अवयव है बराबर। अब देखिए बाबू, उसके बाद है यहाँ 9, 5 और 7। ठीक है, तो इसमें भी आप पहले तुलना कीजिए। तुलना करने के पश्चात सभी को समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 में मान लीजिए, तभी बनेगा। जैसे बाबू अब देखिए इसका हम सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, यहाँ आप x
प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या मानेंगे, तो इसके सामने 9 है तो 9, ये हो गया समीकरण 1। उसके बाद देखिए एक्स प्लस जेड बराबर हो जाएगा 5, ये हो गया आपका समीकरण 2। उसके बाद y प्लस जेड ये हो गया समीकरण 3 हो गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, तो आप देखिए कि अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं यानी घटाते हैं तो y का माना जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखिए कि समीकरण 2 समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 को आप घटा दीजिए तो समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस समीकरण 2 है x प्लस जेड बराबर इसका देखिए मान है 9 माइनस 5 हो जाएगा, ब्रैकेट हटेगा तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस देखिए यहाँ हो जाएगा x प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यहाँ देखिए माइनस जेड बराबर 9 में से 4, 9 में से 5 गया तो 4 हो जाएगा। अब देखिए बाबू यहाँ देखिए यहाँ प्लस x है यहाँ माइनस x है तो इसको आप काट देंगे, यहाँ भी माइनस जेड प्लस जेड इसको भी काट देंगे तो y बराबर कितना गया, y बराबर आ गया 4। अब आप क्या करेंगे, इस y का मान पुट करेंगे समीकरण y का मान करेंगे, y का मान पुट करेंगे समीकरण 3 में तो किसका माना जाएगा, z में। या आप यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 क्या है, y प्लस जेड बराबर 7, y का मान कितना है 4 है प्लस जेड बराबर 7, इसको आप यहाँ लाइए तो जेड बराबर 7 माइनस 4 तो जेड बराबर 3, जेड का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब आपको निकालना है किसका मान, x का, तो समीकरण 1 में आप जो है 1 में या फिर 2 में किसी में भी आप या तो समीकरण 2 में केवल z का मान पुट करेंगे तो x का मान आ जाएगा, या फिर इसमें 1 में y का और z का मान पुट करेंगे तो भी आपका x का मान आ जाएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे बाबू, यहाँ आप लिखेंगे समीकरण 2 में z का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x प्लस जेड बराबर 5, तो x का मान निकालना है तो प्लस जेड का मान कितना है 3 बराबर 5, तो यहाँ आप देखिए ये 3 यहाँ आएगा तो x बराबर 5 माइनस 3 तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो देखिए हमने आपको निकाल दिया, x का मान आया है 2, z का मान आया है 3 और y का मान आया है 4, तो यही तीनों का बाबू आंसर होगा यानी कि x y z का मान हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको आसानी पूर्वक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू, तो 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि समीकरण, ये दिया गया है समीकरण, इसमें से आपको ए बी सी और डी का मान ज्ञात कर देना है। तो देखिए बाबू 6 नंबर क्वेश्चन में जिस प्रकार से हमने समीकरण यानी कि समीकरण दिया गया था और इसमें से उसमें आपको एक्स वाई जेड का मान निकालना था, लेकिन इसमें जो है आपको ए बी सी डी का मान निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि अवयव की तुलना कर दीजिए, एक्स ए माइनस बी बराबर -1 हो जाएगा, यानी कि समीकरण में इसमें परिवर्तित कीजिए, समीकरण 1 2 3 4 में इसको लिखिए पहले। चलिए बाबू इसको हम पहले समीकरण के रूप में लिखते हैं, यहाँ आप लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए बाबू इसके सामने है -1, यहाँ आप लिखेंगे a माइनस बी बराबर -1, ये हो गया समीकरण 1। उसके बाद आप लिखेंगे 2a माइनस बी बराबर 0, ये आपका समीकरण 2 हो गया। उसके बाद लिखेंगे 2a प्लस सी बराबर 5, ये आपका समीकरण 3 हो गया। उसके बाद लिखेंगे 3c प्लस डी बराबर 13, ये आपका समीकरण 4 हो गया। अब आप ये देखेंगे कि हम किसको जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो देखिए यहाँ अगर आप देखेंगे बाबू, इसमें से आप जोड़ते हैं या घटाते हैं तो एक कट जाएगा और एक बचेगा, तो उसमें से आपका एक माना जाएगा। यहाँ आप लिखेंगे कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण है a माइनस बी माइनस 2a माइनस बी बराबर -1 माइनस 0। अब देखिए यहाँ से जो है ब्रैकेट हटेगा तो a माइनस बी माइनस
2a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b बराबर -1 -0 -1 हो जाएगा। अब देखिए b से b कट गया तो माइनस, यहाँ देखिए a माइनस 2a बराबर -1 है, मतलब कि 1 में से 2 जाएगा तो -1, यानी कि -a बराबर -1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो a बराबर आ जाएगा आपका 1। ठीक है, अब आप देखिए इसका मान, a का मान आप यहां रखेंगे ना तो आपका b का मान आ जाएगा। तो आप यहां लिखेंगे कि समीकरण समीकरण 2 में, किसमें, समीकरण 2 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में आप क्या करेंगे बाबू, तो a का मान रखेंगे। समीकरण 2 क्या है, 2a माइनस b बराबर 0, तो 2 गुने a का मान है, देखिए यहाँ 1 है तो 1 माइनस b बराबर 0, तो 2 माइनस b बराबर 0, b को उस साइड भेज दीजिए तो 2 बराबर b हो जाएगा, यानी b का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब इस b का मान आप रखेंगे किस में, इस b का मान रखेंगे आप, देखिए यहाँ यहाँ आप b का मान रखना नहीं है, तो अब इस a का मान रखेंगे समीकरण 3 में तो c का मान आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ आप लिखेंगे इस समीकरण 3 में, किसमें, समीकरण 3 में a का मान रखने पर, समीकरण 3 में आप क्या करेंगे, a का मान रखेंगे। समीकरण 3 क्या है, तो 2a प्लस c बराबर कितना है, 5, तो 2 गुने 1 प्लस c बराबर 5 तो हो जाएगा 2c, 2 प्लस c बराबर 5, तो यहाँ भेज दीजिए यहाँ पे, तो c बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2, तो c का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, c का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब क्या कीजिए, c का मान रख दीजिए आप समीकरण 4 में, इसका मान c का, तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 4 में c का मान रखने पर, इसका मान, तो c का मान रखेंगे समीकरण 4 में। समीकरण 4 क्या है, तो 4 समीकरण है 3c प्लस b इक्वल टू 13, तो c का मान है आपका 3, तो 3 गुने 3 प्लस d बराबर 13, तो 3 तरीका 9 प्लस d बराबर 13, तो अब इस 9 को आप यहाँ भेजेंगे तो d बराबर हो जाएगा 9 माइनस 13 माइनस 9, तो d बराबर 9 में से 13 में से 9 गया 4। अब देखिए बाबू, a का मान आ गया 1, b का मान आ गया 2, c का मान 3 और d का मान 4 आ गया। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 8 के चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि a बराबर aij m गुने n का एक वर्ग आव्यूह है यदि, आपको 4 यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे ये कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा अगर एक वर्ग आव्यूह हो। तो आप सभी को मालूम होगा कि वर्ग आव्यूह तभी होता है जब किसी आव्यूह का कोटि यानी कि समान रहता है, यानी कि जैसे कि अगर उसका स्तंभ और पंक्ति की जो संख्या होगी वो समान होगी। यानी कहने का मतलब ये है, जैसे बाबू 1 2, देखिए मान लीजिए अवयव 1 दे दिया हमने, देखिए ये वाला पंक्ति है तो पंक्ति की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 1 2, और ये वाला है स्तंभ, तो आप यहाँ देखिए बाबू स्तंभ भी 2 है यानी कि पंक्ति भी 2 और स्तंभ भी 2, यानी 2 गुने 2 का अवयव है, तो ये वाला है m और ये वाला है n। तो बाबू आप कहेंगे कि जब m बराबर हो n के तभी वर्ग आव्यूह होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी को आप टिक करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 9 नंबर इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्न युग्म समान है। यानी कि यहाँ पे अवयव दिया गया है और आपसे कह रहा है कि आखिर x y का कौन सा मान जो है इस अवयव का युग्म है यानी कि समान है। तो अब देखिए आप x और y का मान निकालेंगे। देखिए बाबू आप तुलना करेंगे, यानी कि देखिए 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, समीकरण 1 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे
यहाँ y प्लस 1 बराबर 8, ये हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा। 5 बराबर y माइनस जेड, समीकरण 3 हो जाएगा। उसके बाद 2 माइनस 3x बराबर 4, समीकरण ये 4 हो गया। अब यहाँ देखिए बाबू, अगर आपको y का मान निकालना हो यहाँ से समीकरण 2 में, तो y प्लस 1 बराबर 8 दिया है, एक यहाँ आएगा तो y बराबर 8 माइनस 1, तो y का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 7 देखिए, एक यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, ठीक है। तो या तो इन दोनों में से हो सकता है, यहाँ इसमें से या इसमें से। अब देखिए y का मान 7 आ गया। अब आप x का मान निकालेंगे, तो x का मान या तो यहाँ से निकल सकता है या फिर यहाँ से निकल सकता है, ठीक है। तो देखिए बाबू, यहाँ से आप निकालिएगा तो देखिए 3x प्लस 7 बराबर कितना है, 0 है, 0। तो 3x बराबर ये हो जाएगा, उधर रहेगा तो -7, तो x बराबर -7/3 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आया, -7/3। तो ना यहाँ दिया है ना यहाँ दिया है, इसका मतलब है कि कोई भी यहाँ जो ऑप्शन नहीं है जो x और y का मान निकाल सकते, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ज्ञात करना संभव नहीं। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग टिक करेंगे। अब इस क्वेश्चन के बाद देखिए हम आपको बताएंगे 10 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए बाबू 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। उससे पहले बाबू हम इसे मिटा देते हैं, ठीक है। आप इसे मिटा देते हैं, इसको केवल इसको 9 नंबर क्वेश्चन को मिटा देते हैं, केवल 10 नंबर क्वेश्चन बताना है आपको, इसीलिए। अब देखिए बाबू, 10 नंबर क्वेश्चन जो है, 10 नंबर क्वेश्चन हम लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, क्वेश्चन है 10 नंबर कि 3 गुने 3 कोटि, 3 गुने 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिसके प्रत्येक प्रविष्टि जो है, यानी क्वेश्चन आपके पास अगर किताब हो, आपके पास किताब है तो देखिए यहाँ दिया है बाबू, यहाँ पे कि 3 गुने 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रविष्टि जो है, प्रविष्टि कितना दिया गया है, तो प्रविष्टि आपका दिया है 0 और 1, 0 और 1 इसका प्रविष्टि है। तो प्रविष्टि की संख्या कितनी है बाबू, तो 2 है। तो अब देखिए बाबू, इसको कैसे हल करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे अवयव की संख्या, प्रविष्टि की संख्या, यहाँ लिखेंगे अवयव, यानी अवयव कितना 2 है, अवयव की संख्या या प्रविष्टि की संख्या बराबर 2 को है। अब इसका कोटि कितना का रहा है, 3 गुने 3, तो पावर में हो जाएगा इसके 3 गुने 3, तो 3 गुने 3 का मतलब है 9, तो 2 के पावर 9, तो 2 के पावर 9 का मतलब है कि 2 9 बार गुना, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इसको गुना कर दीजिए, तो देखिए बाबू, इसको हम जोड़ा लगा देते हैं, यहाँ पे जोड़ा लगा दिए तो हो जाएगा 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 2, ठीक है। तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 में आप करेंगे 4 से, किसमें 64 में 4 से करेंगे तो 16 का 6, 24 35, 256 हो जाएगा। 256 में करेंगे 2 से तो 512, तो 512 जो है आपका प्रविष्टि हो जाएगा, ठीक है। आपकी अवयवों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 512। तो हमें उम्मीद है कि 10 नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के क्लास में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के प्रश्न का समाधान करवाया, ठीक है। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।